अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मार्ग रूपकारी है। इनको स्वरूप जाने राधे वही जो भक्ति आए को नमाए स्तुति को उचारी है। धन धन के नहीं से काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से यहाँ छठे लंब को आधार बनाकर जो चर्चा चल रही थी उसमें जीवनधर कुमार किसी के आश्रम में पहुंच गए और वहाँ पहुंचकर उन्हें समझाने लगे, उपदेश देने लगे कि तुम जो ये क्रियाएं करते हो इन क्रियाओं में धर्म नहीं है। जो कार्य तुम करते हुए दिखाई दे रहे हो इन कार्यों में हिंसा हो रही है और हिंसा में धर्म नहीं है, इसलिए सावधान रहो। फिर धर्म क्या है यह समझाते हुए 7 तत्वों की चर्चा करने लगे और तत्वों के स्वरूप को स्पष्ट किया। देखें फिर आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का स्वरूप। पेज नंबर है 286, 286 नंबर पेज है। रत्नत्रय का स्वरूप बतला रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बतला रहे हैं। प्रकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। सब जीवों को अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। सब चाहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकट हो। तो आप लोग चाहते हैं या नहीं पता नहीं मेरे को। सुखी होना चाहते हैं। सुखी होना चाहते हैं। सही बात तो यह है कि मोक्ष मार्ग प्रकट हो या न हो, लेकिन सुख तो सब चाहते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति सुख चाहता है। अब उस सुख के लिए प्रयास भी करता है, प्रयत्न भी करता है। वो सुख कैसे प्रकट होगा, उस सुख की प्राप्ति कैसे होगी, क्या किया जाए जिससे वो सच्चा सुख हमारे को प्रकट हो जाए, हमारे को मिल जाए। तो कहा वो रत्नत्रय के माध्यम से ही ये जीव सुखी होता है। जिसके जीवन में रत्नत्रय है वही जीव सुखी है।
और जिसके जीवन में रत्नत्रय नहीं है वो जीव कभी सुखी हो सकता ही नहीं है। 20 नंबर का यह श्लोक है। आप्तागम पदार्थाख्य तद्वेदन तद्रुचि वृत्तम च तद्वयस्यात्मन्यस्कर्दवृत्तिधारणम्। क्या कह रहे हैं यहाँ? नीतिकारों का श्लोक है। आप्त, आगम और पदार्थ, इन तीनों के यथार्थ ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या आप्त माने कौन होता है? भगवान। भगवान को कहते हैं आप्त। यह आप्त अरहंतों का पर्यायवाची है, तीर्थंकरों का पर्यायवाची है। उपदेश दाता अरहंत परमात्मा वे सब आप्त कहलाते हैं। आप लोगों ने आप्त शब्द पहले भी पढ़ा है। पढ़ा? समय सार में कहाँ पढ़ लिया? आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता आप्तता भवेत्। रत्नकरण श्रावकाचार्य में पढ़ा था, याद भी कराया था आपको, भूल गए आप सब, कोई बात नहीं। आप्त, आप्त माने भगवान। आप्त माने याद रखना भाई बच्चा, क्या आप्त माने? भगवान। दूसरा क्या कहा? आगम। आगम माने जनवाणी। आगम माने शास्त्र। आगम माने आप्त के द्वारा जो कहा गया है वो है आगम। आगम की व्याख्या ऐसी की गई है हमारे यहाँ, आप्त वचनम आगमः। आप्त वचनम, आप्त के वचन को आगम कहते हैं। आप्त माने अरहंत, उनके वचन है आगम। और फिर तीसरा कहा पदार्थ। ये क्या है? आप्त अरहंत भगवान, उनके वचन वो आगम, और वचनों में जो बात आई वो पदार्थ। वचन में क्या बात आई कि जो भी विषय वचनों के अंदर कहा गया हो उसे हम कहेंगे पदार्थ। इन तीनों के यथार्थ ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। किसका नाम सम्यक ज्ञान है? 4 लाइनें पढ़ ली और अपने आप को सम्यक ज्ञानी समझने लगता है। का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। ज़्यादा बातों के पढ़ने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। ज़्यादा नॉलेज पकड़ हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो ज्ञानी हो गए हो, ऐसे ही समझते हैं ये बहुत ज्ञानी है। और कभी कभी ज्ञानी का अर्थ ऐसे अर्थों में ज़्यादा ज्ञानी मत बनो। क्या ये आ गया एक और ज्ञानी तो ये किस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं ऐसे वाक्य? इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं है, ऐसे अर्थ में वो प्रयोग किए हैं। लेकिन ज्ञान बखारता रहता है, ज्ञान बखारता रहता है। यहाँ अल्प ज्ञानियों की बात नहीं है। सच में ऐसे अल्प ज्ञानी क्या व्याख्या करेंगे, क्या व्याख्यान करेंगे जिन्हें खुदे ही वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। देखो हमारे तीर्थंकर बनने वाले जीव दीक्षा लेने के पश्चात एक वाक्य भी नहीं बोलते, मौन हो जाते। हम क्या बताएं अभी छद्मस्त दशा में, जब केवल ज्ञान हो जाएगा ना तो बोलेंगे। माने वास्तव में छद्मस्त जीवों में वो योग्यता ही नहीं है जो बात किसी को समझा सके, कि वस्तु का स्वरूप उनके ज्ञान में स्पष्ट नहीं है। निर्णयात्मक दशा में जो स्पष्ट है वो केवल ज्ञानियों की वाणी के अनुसार स्पष्ट है, भगवान की वाणी के अनुसार, पूर्वाचार्यों के अनुसार, परंपरा से चला आया है। अनंत भगवान ने कहा, गणधरों ने सुना, गणधरों ने सुना, फिर वो आगे गूथा उसे, आचार्यों ने उस परंपरा से सुना, आचार्यों ने उसे सुन करके परंपरा से चलता आया, लिपिबद्ध किया गया, लेखन किए गए, वो सब परंपरा दिखाई दे रही है। तो मूल तो वहीं से चला आया है। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देव है, तर उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देव है, प्रतिगणधर देव है। तेषाम वत्तानुसार क्रम से चलते 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 आए हम तक। जो ये बात चली आई है, ये बात कहाँ से चली आई है? भगवान महावीर स्वामी से चली आई है। देखिए इनके ज्ञान को कहते हैं सम्यक ज्ञान, और इनमें रुचि अर्थात श्रद्धा होने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। रुचि तो बहुत है साहब हमारे को, ज्ञान का तो पता नहीं लेकिन रुचि तो है। तो सम्यक ज्ञान तो नहीं होगा लेकिन सम्यक दर्शन तो है, रुचि तो है ना साहब।
दीपेश जी, ये रुचि अर्थात श्रद्धा, श्रद्धा कहो या रुचि कहो, ये होने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान का तो पता नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन तो है हमारे जीवन में कि किसकी रुचि है। तुम्हें पता है किसकी रुचि है? अभी रुचि के अनुसार पुरुषार्थ काम करता है कि साहब हमारा तो पुरुषार्थ इतना दिखता है, कितने भी रात को देर से सोए हो लेकिन सुबह तो भागना है मंदिर के लिए। अब इससे ज्यादा और रुचि क्या होगी हमारी? खूब रुचि है कि नहीं वो यहाँ भागते हुए आ जाते हो, उसके बाद भी तो बताओ उठने के बाद कहाँ भागते हो? तुमने यहाँ तो रुचि दिखा दी कि हम भागते भागते जिन मंदिर आ जाते हैं, खूब रुचि है हमारी है। फिर आगे तुम्हारी रुचि कहाँ जाती है? यहाँ पौन घंटा पूरा हो जाने के बाद है, 1.5 घंटा बिता दिया, पौन घंटा पूजन कर ली, पौन घंटा प्रवचन सुन लिया, अब 1.5 घंटे के बाद अब रुचि किधर भाग रही है? अब तो दौड़ो, दुकान खोलने का टाइम है। और सुनो, ये जो रुचि आपकी दिख रही है, आपने आधा घंटा पौन घंटा स्वाध्याय करके ये समझ लिया कि हमारी रुचि है। दिन में घंटा आध घंटा सुन करके अपने आप को रुचिवान कहते हो, और दिन भर जो रचे पचे रहते हो उसमें, बिजनेस में, काम धाम में, उसकी रुचि नहीं है। नहीं साहब, अब तो रुचि लग गई हमारी, रुचि लग गई। क्यों जैन साहब? रुचि लग गई अब तो, बिल्कुल एब्सेंट नहीं है, दोनों टाइम बराबर उपस्थिति। रुचि लग गई ना? ये इनकी तो नई नई लगी है, आपकी बरसों से रुचि है अपने को तो है। अपने को तो कब से, अरे साहब बचपन से रुचि है हमारे को तो। किस चीज की रुचि है तुम्हारे को बचपन से? खाने पीने भोगने की रुचि है, इसकी रुचि नहीं है। और शास्त्र पढ़ने की रुचि को यहाँ सम्यक दर्शन नहीं कहा है, यहाँ तो आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप क्या कहा? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि। आपको किस में रुचि है? डोसे में रुचि है क्या? खाने में रुचि है कि घूमने में रुचि है? भैया बना ही लो प्रोग्राम एक बार का। क्या बहुत समय हो गया, अब बच्चों के एग्जाम भी खत्म हो गए, अब मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब कोई एक प्रोग्राम बन ही जाना चाहिए। क्यों? कि तुम्हारी रुचि किसकी है ये बताओ? अपने आत्मा की रुचि है या घूमने की रुचि है? पढ़ने सुनने की रुचि है या आत्मा की रुचि है? दो विभाजन कर दिए, एक तरफ राम, आत्म राम, और दूसरी तरफ पूरा ग्राम, पूरा गांव, सारा गांव एक तरफ है और आत्मा एक तरफ है। बोलो दो में से तुम्हारी रुचि किसके साथ में है? चुनाव में यदि गड़बड़ी हो गई, समझ लो दो में से निर्णय करना है आपको, इस चुनाव में यदि गड़बड़ हो गई, इस निर्णय में सारा का सारा फैसला है आगे रिजल्ट क्या निकलने वाला है। आपको मालूम है श्री कृष्ण उनके पास में दुर्योधन और युधिष्ठिर चले गए युद्ध के समय सहायता मांगने के लिए। युधिष्ठिर नहीं, अर्जुन और दुर्योधन है ना, वो वहां पहुंचे कि बोलो क्या मांगते हो? मांगना है, युद्ध में सहयोग चाहिए उनको, सहयोग चाहिए, क्योंकि वे नारायण थे, उनकी सेना और वो जिनकी साइड में हो गए श्री कृष्ण, समझ लो आप वो जीत जाएंगे। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, युद्ध चल रहा है, युद्ध की घोषणा हो गई है। अब ये सोचा उसने, दुर्योधन ने ये सोचा कि यार अपनी साइड होनी चाहिए, और अर्जुन ने सोचा कि नहीं, न्याय नीति का साथ देंगे, वे तो अपनी तरफ होंगे, तो क्या करें? तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई देखो दोनों ही हमारे परिवार के ही लोग हैं, परिवार तो एक ही है, दो बंटवारे कर देता हूं, जिसको जो लेना हो वो ले लेना। तो दो बंटवारे कर दिए। बोले एक तरफ तो रहेगी मेरी सारी सेना, पूरी सेना एक तरफ है, सेना भी, हथियार भी, रथ भी, सब चीजें सब एक तरफ, और दूसरी तरफ रहूंगा मैं अकेला, और उसमें भी हथियार नहीं,
और युद्ध करूंगा नहीं, खाली सारथी बनूंगा। क्या एक तरफ मैं अकेला हूं और दूसरी तरफ ये सब कुछ है, बोलो क्या मांगना है। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाते, दुर्योधन बोला पहले मैं आया था, इसके पहले मैं मांगूंगा। उसके मन में घबराहट थी। ठीक है भैया, दो विभाजन कर दिए गए, बोलो तुम्हें क्या मांगना है। मन में खूब सोचा उसने, तो ये इसका क्या करूंगा मैं। जो आदमी लड़ेगा नहीं, जिसके पास में हथियार नहीं, इसको लेकर के बिठा करके करूंगा क्या। अपने पास तो पूरी सेना मैं हथियार दुर्योधन ने मांग ली। ठीक है, सेना और वो सब उसकी तरफ हो गई और अर्जुन की तरफ अकेले श्री कृष्ण हो गए। अब क्या हुआ युद्ध में बतलाओ। निर्णय यही हो गया क्या। जहां आपके चुनाव में गड़बड़ हो गई ना कि आपने किसको चुना, वहीं गड़बड़ हो गई भाई साहब। आपको फैसला करना है शादी किससे करनी है। क्या आप एक समय का निर्णय है भाई साहब, पूरी जिंदगी वो है ना, वायर गलत फिट हो गए तो झटके लगते रहे और यदि सही फिट हो गया तो रोशनी हो जाए। बिजली के वायर की तरह है। तो एक समय का निर्णय है जो पूरी जिंदगी को सफल कर देवे और या फिर पूरी जिंदगी को तबाह कर देवे। निर्णय क्या किया, तो जो निर्णय अर्जुन के माध्यम से हुआ कि कोई बात नहीं, कि अच्छा हुआ कि इसने पहले मांग करके भी ये मांगा। अरे मुझे यदि पहले मांगने का अवसर मिलता तो भी मैं श्री कृष्ण को ही चुनता, क्योंकि हमें सेना की जरूरत नहीं है। अरे एक लक्ष्य जिसके पास में है, एक राम, आत्म राम जिसके पास में, जिसकी रुचि आत्मा के प्रति है, उस व्यक्ति को दुनिया में कहीं तकलीफ हो नहीं सकती है। जिसने आत्मा को संभालने योग्य कौन है, ये निर्णय करो पहले। आत्मा संभालने योग्य है कि ये घर गृहस्थी पर ये सब छोड़ भागते हैं, अकेला ही काफी है। सारी सेना आ गई वो एक साथ है ना, वो उसने अकेले ने दिखाया तो सबके सब भाग गए। होता है ना ऐसा। किसकी बात चल रही है, नहीं ध्यान रखते तुम्हारे को। चलो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, तो सम्यक दर्शन, श्रद्धा, रुचि की बात कर रहे हैं भाई साहब। जिधर रुचि होगी, शेर को पकड़ने के लिए हिरणों का झुंड, हाँ पीछे उदाहरण दे चुके हैं। शेर को पकड़ने के लिए हिरणों का झुंड आए, क्या क्या कर लेगा वो, क्या बिगाड़ लेगा उस शेर का। आत्मा की रुचि, उसे सम्यक दर्शन कहा गया है। परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि। अब परद्रव्यंते भिन्न, कौन से परद्रव्यों से भिन्न। अब इसका जितना विस्तार करो तो उतना बात समझ में आती है कि हम कितने पानी में। बोलो, निर्णय करो। यहां तो इन्होंने कह दिया एक सरल वाक्य में, इनमें रुचि अर्थात श्रद्धा होने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। किन में रुचि होने को, आप्त आगम पदार्थ, इन तीनों में। पदार्थ माने आत्मा और आगम माने उस पदार्थ का, आत्म वस्तु का निरूपण करने वाला, और आप्त माने आत्मा का वर्णन करने वाले। और ऐसे आत्मा में जिसकी रुचि हो उसका नाम है सम्यक दर्शन। किस क्या क्या है बोलो। अब एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ क्या है। एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ आत्मा है। बोलो, निर्णय करो रुचि किसमें है। एक तरफ पूरा परिवार है, पत्नी बच्चे सारा परिवार है, और दूसरी तरफ आत्मा है। बोलो रुचि किसकी है, पहले किसे संभालो। दया करो पहले अपने पर, पहले अपने आप पे दया करो भाई साहब, नहीं तो परिवार पे दया कर नहीं पाओगे आप। आपने यदि अपने आप को नहीं संभाला तो परिवार वालों को आप संभाल नहीं पाओगे। वही फ्लाइट का उदाहरण, मास्क पहले खुद के लगाओ। अभी फ्लाइट में सफर करते समय वो एयर होस्टेस समझाती है, बोलते हैं वो हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेगा। और फिर क्या करना कि छोटा बच्चा साथ में पहले उसके लगाओ, ये बच्चा है तो बुजुर्ग आदमी साथ में पहले इनके लगाओ कि नहीं नहीं पहले खुद के। क्यों भाई, यार गजब हो गई, हमारे दादाजी साथ में जा रहे हैं उनके नहीं, पहले खुद के।
कि सुन भैया, यदि तू पहले खुद के नहीं लगाएगा तो उनके लगाने के लायक नहीं रहेगा, उनके लगा नहीं पाएगा। यदि तुझे उनका सहयोग करना है तो पहले अपने आप का सहयोग कर। बोलो किस किस की रुचि है? कहने को तो कह रहे हैं हम इधर की रुचि है, लेकिन एक दिन कहीं टीए की बैठक का अवसर आता है तो प्रवचन छोड़ करके उधर भागता है। बोलो क्या छोड़ करके किधर आए हो, इससे पता लगता है आपकी रुचि किधर है। कहने को तो हमने कह दिया कि नहीं सब बहुत रुचि नहीं, बहुत और लगाते हैं साथ में। हमारी रुचि नहीं, हमारी तो बहुत रुचि है साहब, बहुत रुचि है। एक दो दिन जाना वो चाहिए की दशा है। हाँ बहुत रुचि है हमारी कि सुन भाई, रुचि का झुकाव किधर है। ये तराजू के दो पलड़े हैं, एक तराजू है और जब तराजू के दो पलड़े हैं, दोनों बराबर हैं। अब एक पलड़े में रखो आपकी इधर की रुचि और दूसरे पलड़े में रखो दूसरी बातें। बताओ तराजू का पलड़ा किधर झुकेगा? इधर है आत्मा की रुचि और इधर है दुनियादारी के सारे काम। बोलो पलड़ा किधर झुकेगा? आप तो कह रहे हो ज्यादा है, आप तो कह रहे हो रुचि का झुकाव बहुत है हमारा इधर आत्मा की तरफ, इधर वस्तु स्वरूप को जानने की तरफ, तत्व ज्ञान की तरफ, वेद विज्ञान की तरफ रुचि बहुत है। अरे वो तो पलड़ा नीचे जमीन पे टिका है, उठ ही नहीं रहा है। क्या ये तो जब तक हमारे को कोई काम नहीं है ना दूसरा, क्या फ्री टाइम है, तब तक आ जाते हैं सुनने के लिए। बोलो जिस दिन कोई दूसरा काम आए, आप अपने दूसरे काम को आगे पीछे पोस्टपोन करते हुए दिखते हो क्या? अरे नहीं साहब, टीए की बैठक का तो टाइम फिक्स है और एक दिन होनी है, तो तुम तो रोज बैठते हो, तुम्हारा क्या है? आज नहीं तो कल आ जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा फिर रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो सुन लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ गया। और उनके तो जाना पड़ेगा, उनके नहीं जाएंगे फिर हमारे कौन आएगा? कि तू देखने के लिए आएगा क्या? मेरे कौन आया? मेरे मरने के बाद में कौन आएगा? देखो ऐसी कहावत चला करती थी, कहीं सुनी है मैंने इस तरह की कि ठाकुर साहब का कुत्ता मरे तो सारी दुनिया आए उसके बैठक में, और वो 5000 आदमी, और वो खुद मरे तो 500 नहीं आए। ये क्योंकि दिखाएं किसको? कि दिखाना तो उसको है, दिखाना किसको है? दूसरों को दिखाने के लिए करता है। लेकिन भाई दूसरों के दिखावे में, इस प्रदर्शन में तेरी रुचि का पता लग रहा है, रुचि का झुकाव किधर है। ये तराजू का पलड़ा जो जमीन पर गिरा हुआ है ना, ये हिल नहीं रहा है थोड़ा बहुत भी। ये पहले तो बराबर आवे इस लेवल पर, ये ऐसे बराबर लेवल पर आवे, और फिर ये छूटे और ये गिरे, तब हम कहें कि रुचि ज्यादा है आपकी। अभी तो दुकान नहीं छूट रही है, व्यापार नहीं छूट रहा है, काम धाम नहीं छूट रहे हैं, तो साहब सब छुड़ाओगे हमारे से? इसीलिए आते हैं। हमने तो ये सुना था कि आप तो रोज आओ, आपसे कुछ नहीं छुड़ाएंगे क्या? और आज असली बात पता लगी, सब छुड़ाओ। अरे छुड़ाना नहीं है, रुचि छुड़ानी है। सवाल तो रुचि का है, सवाल तो रस का है। तेरे छोड़ने से छोड़ता भी नहीं है, तेरे ग्रहण करने से ग्रहण होता भी नहीं है। तू होता कौन है उसे छोड़ने वाला? साहब छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, तू नहीं छोड़ पाएगा, तेरे छोड़ने से नहीं छूटेगा। सवाल रुचि का है, रुचि किधर की है? आत्मा की रुचि है या नहीं? इस वस्तु स्वरूप को जानने की रुचि है या नहीं? तो ये जिसकी रुचि होती है उसे सम्यक दर्शन कह करके यहाँ पुकारा गया है। देखो इनमें रुचि अर्थात श्रद्धा होने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, और इन दोनों के आत्मा में स्थिर वृत्ति धारण करने को सम्यक चारित्र कहते हैं। आप रूप में लीन रहे स्थिर, सम्यक चारित्र तो ही अपने रूप में स्थिर रहें, अपने रूप में लीन हो जाएं, इसी का नाम क्या है? ये चारित्र। चारित्र किसका? चारित्र अलग है, चरित्र अलग है। क्या चारित्र की चर्चा चलती है और चरित्र दिखता है, बाह्य चरित्र दिखाई देता है इसको। यह चारित्र कह रहे हैं। चारित्र आत्मा का गुण है, चारित्र आत्मा का धर्म है, चारित्र आत्मा में होता है। असली चारित्र राग द्वेष की निवृत्ति का नाम है। राग द्वेष मोह आदि विकारी वृत्तियों के छूटने का नाम चारित्र है। किसी का अपने में स्थिर होने का नाम चारित्र कहा है, अपने में लीन होने को चारित्र कहा।
देखो नीचे सरल अर्थ और विशेष अर्थ पढ़ते हैं आगे। आप्त, आगम और पदार्थ के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। उक्त तीनों की रुचि अर्थात तीनों की यथार्थ श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, तथा सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मा में लीनता, स्थिर वृत्ति धारण करना, उसका नाम सम्यक चारित्र है, सच्चा चारित्र है। इसको ऐसा लगता है सम्यक दर्शन तो आंखों में होता है। दर्शन करो। कैसे दर्शन करें? सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान कहां से होता है? यहां से होता है, टॉप फ्लोर पर है ज्ञान तो यहां भरा है। ज्ञान कहां भरा है साहब? कई लोग ऐसे मिलते पड़े, आपके ब्रेन का वो करा लो, क्या कहते हैं, बीमा। क्या ये आप मरो ना, आपका ब्रेन निकाल करके किसी दूसरे में फिट करते हैं, ऐसा यहां भरा है सारा ज्ञान इस खोपड़ी में। कौन सी जगह पर है? तो ज्ञान यहाँ है, दर्शन यहाँ है, और चारित्र कहाँ है? हाथ पांव में। चलो देखो, अरे साहब इनका तो चारित्र फुर्ती तो देखो आप, इनकी काम करने की फुर्ती में हमारे को चारित्र नजर आता है। यहाँ समझा रहे हैं न तुझे सम्यक दर्शन की खबर है, न सम्यक ज्ञान की खबर है, न सम्यक चारित्र की खबर है, और तू मोक्ष मार्गी बनने की बात करता है, सच्चे सुखी होने की बात करता है। सच्चा सुख जिसके जीवन में होता है उसके जीवन में इन रत्नत्रयों का यथार्थ स्वरूप होता है। ये रत्नत्रय का यथार्थ स्वरूप बतलाते हुए सबसे पहले आप्त। अब मैं कहता हूं समाज में आप्त शब्द पूछ करके देखो, आप्त क्या कह रहे क्या? आप्त शब्द समझ में नहीं आता है। आप्त क्या होता है? अनंत भगवान के बारे में पूछ लो तो अनंतों का स्वरूप नहीं समझते। आगम का स्वरूप पूछ लो तो आगम का स्वरूप नहीं समझते। उपन्यास जितनी कीमत भी नहीं है हमारे को जनवाणी की। सही बतलाओ आप कहते हो ना आगम की रुचि है, उपन्यास पढ़ रहा हो तो घंटों कहाँ निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता है। पूरा करके ही छोड़ता है। कॉमिक्स हाथ लग जाए ना तो जब तक पूरी नहीं हो, खाने के लिए आवाज लगाते रहे, भोजन भूल जाता है, भोजन पढ़ा रहे और ये पढ़ता रहे, ऐसी रुचि होती है। इसकी रुचि कितनी है? आपने तो कह दिया रुचि, आ गए हम सुनने के लिए। सब रुचि थी तभी तो आ गए ना हम यहाँ। कितनी रुचि है हमारी? सुनो भाई, लौकिक कार्यों के करने में भी कहीं जाना हो तो अकेले जाना पसंद नहीं करता, साथ ले जाता है। पिक्चर देखने गए हैं जेंट्स सब? कही होंगी, क्या बात कर रहे हो, हॉल में अकेले नहीं गया, देखी होंगी। गर्दन हिलाओ मत हिलाओ, सब समझ रहे हैं। क्या गए तो हैं? कितनी बार अकेले गए? अंकल आप बताओ। हैं? अकेले तो कभी नहीं गए ना। अकेले चले गए होंगे मजबूरी में कुछ हैं? अकेले नहीं जाता है, दोस्तों को ले जाता है, साथ में ले जाता है। बड़ा कठिन काम है। और दूसरे दोस्त मना करते हुए तो कैंसिल कर देता है, नहीं यार पापा यार मम्मी नहीं जाएगी तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। साथ में चलेंगे यार देखने के लिए। क्यों भाई? अकेले जाना पसंद नहीं। तू देखे ना अकेले कि नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, साथ में ले जाना चाहता है और प्रवचन सुनने के लिए। क्यों था? क्या नहीं ये क्या समझेंगे? क्यों तू ही समझदार है? नहीं मैं तो समझता हूँ, ये क्या समझेंगे? कि नहीं पंडित जी आप समझते नहीं। अरे अभी तक तो कह रहा था वो क्या समझेंगे, अब कह रहा है पंडित जी आप समझते नहीं हो। हम क्या नहीं समझते? एक सच्ची घटना याद आती है, वर्णी जी के जीवन में घटी इस प्रकार की घटना। वर्णी जी की सभा लगती थी, प्रवचन किया करते थे गणेश प्रसाद जी वर्णी। तो वो प्रवचन करते थे तो काफी लोग बैठते थे। एक दिन रोजाना सभा में आने वाले एक सेठ जी, वो प्रवचन बराबर टाइम से आते थे। वो एक दिन 5 मिनट देरी से आए, 5-7 मिनट देरी से प्रवचन में। चलते प्रवचन के बीच में ही एकदम ऐसे भाव आ गया, आज क्या बात है सेठ जी कैसे देर हो गई? अब इतना सा बात कही तो सेठ जी ने कह दिया, वो थोड़ा बच्चा जिद करने लग गया था आने के लिए।
इतना कहना था कि वो तो जो व्याख्यान कर रहे थे पंडित जी, उन्होंने कहा आने के लिए जिद कर रहा था तो ले आते। बोले नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो। आप समझते नहीं हो मतलब क्या? बात भरी सभा की बात चल रही है, सभा में ऐसी चर्चा चली तो सेठ जी ने कहा पंडित जी देखो हम तो समझते हैं कि आपके द्वारा कही गई कौन सी बात को सुनना और कौन सी को इस कान से। अब वो बेचारा ना समझ बच्चा मेरे साथ में आ जाए और आपका उपदेश सुनकर के कल घर छोड़ के निकल जाए। उसके सिनेमा की व्यवस्था करके आए हो सेठ जी क्या, उसके दोस्तों को बुला करके कि नहीं नहीं हम तो समझदार हैं, ऐसे ही आप सब भी समझदार हैं मुझे मालूम है कौन सी बात को समझना है और कौन सी बात को समझ करके भी क्या करना है। स्वरूप भी ऐसा है ना, कान भी दो हैं हमारे साथ में, और संयोग की बात यह है कि दो हैं और दोनों होते हुए भी आमने सामने क्या, तो एक बात इधर से जाती है अंदर जा ही नहीं पाती है, सीधे सामने से निकल जाती है। भाई साहब ये देव का स्वरूप क्या है, ये शास्त्र का स्वरूप क्या है, ये आगम क्या कह रहे हैं, ये आगम में किन बातों का वर्णन किया गया है, एक बार रुचि पूर्वक गहराई से इन बातों को समझने का प्रयास करो। आप ये मत समझो कि मैं तो समझता हूं दूसरा नहीं समझेगा। जैसे सैनी पंचेंद्रिय हम हैं वैसे ही सैनी पंचेंद्रिय दूसरा भी है। जो बातें हम समझ सकते हैं वो बातें दूसरा भी समझ सकता है। जिन बातों को सुनकर समझकर हमें अच्छा लगता है वे बातें सुनकर समझकर दूसरों को भी अच्छा लगेगा, लेकिन समस्या ये अभी हमें ही अच्छी नहीं लग रही है। इतनी अच्छी लग रही है बस कि प्रवचन से खड़े होकर के कह दो कि मजा आ गया, बस फिर तो खत्म। बस फिर क्या है, फिर तो पल्ला झाड़ करके चल दी है हम, और तो क्या, फिर किसको किससे क्या लेना देना है। देखो क्या क्या बातें कही हैं इन्होंने, आप्त आगम और पदार्थ, और इनके बारे में क्या कहा, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान मतलब समझो, आप्त को समझो, भगवान को क्या समझना है, तो अपने को समझे, भगवान को क्या समझे कि नहीं, भगवान को नहीं समझेगा तो भिखारी बन करके जाएगा उनके सामने। इसलिए भगवान को समझना जरूरी है। समझ लो आप भगवान वीतरागी हैं और भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तो है ना, कहां से शुरू होती है ये लाइन, करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। बोलो भगवान, हे भगवान आप के बारे में कह रहे हैं, तू समझ ले एक बार, भगवान के पास में आया है भिखारी बन के बताना, और भगवान देंगे नहीं तेरे को कुछ भी। ये आप के स्वरूप के बारे में श्रद्धा है ऐसी, जिन मंदिर आने के पहले इस तरह की श्रद्धा है तुम्हारी कि भगवान भला नहीं करेंगे, इस श्रद्धा का नाम है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा। ये भगवान के प्रति श्रद्धा को तो ऐसे समझता है अंत में की जाने वाली श्रद्धा, जब डॉक्टर जवाब देते हुए ना क्या, जब डॉक्टर ये कहते हुए कि अब दवा की कोई जरूरत नहीं है भाई, अब दवा से काम नहीं चलेगा, अब इनके लिए दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। और फिर क्या कहता है, भगवान पे भरोसा रखो। डॉक्टर क्या कहते हैं, भरोसा रखो। आप किस पे भरोसा रखें, भगवान पे। आप रखते हैं कि नहीं, फिर कि कभी ऐसी नौबत नहीं आई, भगवान पे भरोसा है कि नहीं आपको। ज्ञानियों को भगवान पे भरोसा होता है, वो सच्चा भरोसा इस बात पर होता है कि भगवान उतर करके नहीं आएंगे बचाने के लिए, इसका नाम है भगवान पे भरोसा। आपको है ऐसा भरोसा भगवान पे, भगवान उतर करके नहीं आएंगे बचाने के लिए, है हिम्मत आपकी, ऐसा सोचते हैं आप, सोच सकते हैं। मैं जैन दर्शन की बात कर रहा हूं, आप जैन दर्शन ही ना समझें तो फिर कुछ भी करते रहें। जैन कुल में पैदा होकर के भी जो लोग भगवान को ही भला करने वाला समझते रहे, उनकी क्या बात करें हम, उनकी क्या चर्चा करें। ये तो असली जैन धर्म की चर्चा कर रहे हैं। आप तो समझाने, असली जैन धर्म माने क्या, रत्नत्रय। अगले वाले श्लोक में रत्नत्रय की चर्चा करेंगे, वो असली जैन धर्म है। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय ही सुखी होने का उपाय है।
और वो रत्नत्रय जिस विधि से प्रकट होता है उसकी विधि के अंतर्गत आपको देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना पड़ेगा। वो स्वरूप यहाँ समझा रहे हैं, कौन देव है कौन गुरु है। अपने को क्या करना, कहाँ पड़ी है इन सब बातों में, निठल्ले लोगों का काम समझता है ये सब, रिटायर्ड लोगों का काम है। आज के 35-40 साल के व्यक्ति को आप आने के लिए कहो, फुर्सत किसके पास में।